हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल फ़ंड का थर्ड चैप्टर। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फ़ंड के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आपको बताना चाहूँगा, म्यूचुअल फ़ंड एक ट्रस्ट की तरह काम करता है। ठीक है। तो किसी भी म्यूचुअल फ़ंड को अगर स्टार्ट करना है तो उसको असेट मैनेजमेंट कंपनी चाहिए होता है, जो कि मैनेज करता है सब म्यूचुअल फ़ंड को। तो देखिए, किसी भी असेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर मतलब जो इनिशियली जो खर्चा उठाते हैं उसे स्पॉन्सर बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड कंपनी। तो इस कंपनी के जो स्पॉन्सर है वो स्पॉन्सर है आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट लिमिटेड और प्रूडेंशियल, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। कोई भी म्यूचुअल फंड अगर स्टार्ट करना है म्यूचुअल फंड कंपनी, तो स्पॉन्सर को एटलीस्ट फाइनेंशियल सेक्टर में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये एक एमसीक्यू आपको आ सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर में काम किया हुआ 5 साल का कोई भी कंपनी यहाँ पर स्पॉन्सर बन सकता है। कोई भी ऐरा गैरा उठकर स्पॉन्सर नहीं बन सकता, क्योंकि किसी असेट मैनेजमेंट कंपनी का अगर आपको स्पॉन्सर बनना है तो आपके पास मिनिमम 50 करोड़ का नेटवर्थ कंटिन्यूसली चाहिए होता है। अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड कंपनी की बात करेंगे तो यहाँ पर दो स्पॉन्सर है, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड और प्रूडेंशियल, जो कि एक एमएनसी कंपनी है। इसके बाद आपको एग्ज़ाम में जो एमसीक्यू पूछता है वो एमसीक्यू यह होता है कि जो ये म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट की तरह काम करता है, तो इसमें ट्रस्टीज होते हैं। तो मेन जॉब ऑफ ट्रस्टी, ये आपको सवाल पूछा जाता है। तो यह इसका आंसर यह होगा, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर। यूनिट होल्डर मतलब जो इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम यह ट्रस्टी करता है, जो कि एक मार्क का एमसीक्यू आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद सवाल यह आता है कि ट्रस्टी को अपॉइंट कौन करता है। ट्रस्टी को अपॉइंट स्पॉन्सर करते हैं, क्योंकि स्पॉन्सर, आपके जो स्पॉन्सर है ये आपके माई बाप होते हैं असेट मैनेजमेंट कंपनी के। तो स्पॉन्सर असेट मैनेजमेंट कंपनी की शुरुआत करते हैं और वो चूज़ करते हैं कि कौन इस कंपनी का ट्रस्टी बनेगा। तो ये एक एमसीक्यू आपको यह हो जाएगा कि ट्रस्टी को कौन चूज़ करता है, तो स्पॉन्सर चूज़ करता है। एएमसी, एएमसी को स्पॉन्सर फॉर्म करता है, असेट मैनेजमेंट कंपनी को स्पॉन्सर फॉर्म करता है। ट्रस्टी भी कर सकते हैं लेकिन बेसिकली स्पॉन्सर ही करते हैं। असेट मैनेजमेंट कंपनी के एग्जाम्पल आप देखना चाहेंगे तो देखिए, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड कंपनी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एसबीआई म्यूचुअल फंड कंपनी, नावी म्यूचुअल फंड कंपनी, ये सब असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। असेट मैनेजमेंट कंपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स मार्केट में लाती है और हम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो असेट मैनेजमेंट कंपनी पर कौन सा सवाल पूछा जाता है? असेट मैनेजमेंट कंपनी पर यह सवाल पूछा जाता है कि दे टेक केयर ऑफ डे टू डे ऑपरेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। सो हु टेक केयर ऑफ डे टू डे ऑपरेशन ऑफ म्यूचुअल फंड, ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा असेट मैनेजमेंट कंपनी। और देखिए, ट्रस्टी कौन अपॉइंट करते हैं? ट्रस्टी कस्टोडियन को अपॉइंट करते हैं। ट्रस्टी कस्टोडियन को अपॉइंट करते हैं। कस्टोडियन मतलब क्या होता है? तो कस्टोडियन के पास म्यूचुअल फंड कंपनी का सब शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड, यह सब चीज़ें कस्टोडियन के पास होती है। तो यह एमसीक्यू आता है कि कस्टोडियन किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है। तो कस्टोडियन के पास शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड या इत्यादि रहते हैं। और यह कस्टोडियन का काम यह रहता है, ट्रैक द बोनस, डिविडेंड, कॉरपोरेट एक्शन, यह सब ट्रैक करना भी कस्टोडियन का काम होता है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यह होती है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट। यह चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दे मेंटेन इन्वेस्टर रिकॉर्ड। आप इसे इस तरह याद रख सकते हो, ये डेटा एंट्री का काम करते हैं। रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र एजेंट डेटा एंट्री का काम करते हैं। दे मेंटेन द इन्वेस्टर रिकॉर्ड। और ये ट्रांजैक्शन भी एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे किसी यूनिट होल्डर ने बोल दिया हमें ये यूनिट बेचना है, तो ये भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ, आपको इतना बेचना है, ठीक है, डन। उसके बाद आपको ये फिक्स एमसीक्यू मिलता है, वह यह है कि आरटीए कैन बी बोथ इन हाउस एंड आउट हाउस। मतलब देखिए, आरटीए में यह सवाल आता है कि आरटीए मतलब दो प्रकार के होते हैं। असेट मैनेजमेंट कंपनी के खुद के ऑफिस में एक वहाँ पर चेयर और कंप्यूटर रख दिया जाता है जहाँ पर वो काम करता है, यह एक ऑप्शन हो गया। और दूसरा ऑप्शन एक होता है आउट हाउस, मतलब वो कंपनी में नहीं रहता है लेकिन कहीं और जगह से काम कर रहा होता है। तो इसमें एमसीक्यू या ट्रू फॉल्स में ऐसा सवाल आता है कि हाँ, आरटीए सिर्फ एक ही हो सकता है इन हाउस, तो नहीं, आरटीओ दोनों हो सकते हैं, इन हाउस भी होता है और आउटसोर्स भी होता है।
उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है KRA, KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी। इसमें क्या है, सरसाई, ये आपको फिक्स एमसीक्यू देखने को मिलेगा। सरसाई हमारा KYC रजिस्ट्रेशन एजेंट है, सरसाई। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक मैप बनाया है। इस मैप को आप याद रख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा। मतलब इस मैप से नियर अबाउट आपके 20 से 25 क्वेश्चन, सॉरी 3 से 4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि देखिए, स्पॉन्सर, स्पॉन्सर कौन होता है? स्पॉन्सर वह होता है जो शुरुआत करता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी की। इसके बाद आपका स्पॉन्सर चूज़ करता है ट्रस्टी को। उसके बाद आपका स्पॉन्सर ही चूज़ करता है AMC को। उसके बाद आपका जो ट्रस्टी होते हैं वो ट्रस्टी चूज़ करते हैं कस्टोडियन को। और आपका कस्टोडियन के बाद होता है RTA। तो जो आपका AMC होता है वो आपके RTO को असाइन करती है, ठीक है। यहाँ पे गौर फरमाइए, ट्रस्टी और AMC, ट्रस्टी और AMC दोनों अप्रूव होने चाहिए सेबी से। दोनों क्या होने चाहिए? अप्रूव होने चाहिए, अप्रूव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अप्रूव और रजिस्टर में आपको फ़र्क समझना चाहिए। तो जो आपका अप्रूव होना चाहिए वो ट्रस्टी और AMC, जो कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, ये याद रखिए। AMC की बड़ी बड़ी चीज़ें खुद AMC और ट्रस्टी होता है, वो अप्रूव होता है सेबी के द्वारा। और जो कस्टडियन और RTA होते हैं, जो कि वहाँ पर काम करने वाले लोग होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो रजिस्टर्ड होने चाहिए सेबी से। और आपका जो मैंने आपको बताया था KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी, KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी, तो यह होनी चाहिए रजिस्टर्ड सेबी के द्वारा। तो यह चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो स्पॉन्सर होते हैं वो क्या काम करते हैं। तो स्पॉन्सर जाते हैं आपके सेबी के पास और एप्लीकेशन देते हैं कि हमें एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करना है मतलब क्या करना है, तो वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो वो जो कैपिटल होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, उसमें इन्वेस्टमेंट होती है स्पॉन्सर द्वारा। उसके बाद ये कुछ चीज़ें यहाँ पर रिपीट है, लेकिन रिपीटेशन अच्छा होता है आपके नॉलेज के लिए, आपके रिवीजन के लिए। तो जितना चीज़ें आप बोलेंगे, रिपीट करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। अगर ट्रस्टीज़ की बात करें, ट्रस्टीज़ का MCQ मैंने आपको बताया। ट्रस्टीज़ का MCQ यह होता है, इंश्योरिंग दैट म्यूचुअल फंड कंपनी कंप्लाइज विथ ऑल द रेगुलेशन एंड सिक्योर इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर। तो ये आपको MCQ देखने को मिलेगा। नो पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड, एक आदमी एक ही कंपनी का ट्रस्टी हो सकता है। इस चीज़ को ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है। एक आदमी एक ही कंपनी का ट्रस्टी हो सकता है। AMC के पास 50 करोड़ मिनिमम नेटवर्थ होना ही चाहिए। अगर आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट करना है तो आपके पास 50 करोड़ मिनिमम नेटवर्थ होना ही चाहिए, कंपल्शन है। और एक MCQ सबको आएगा, वो यह रहता है, द अपॉइंटमेंट ऑफ एन AMC कैन बी टर्मिनेटेड बाय मेजॉरिटी ऑफ ट्रस्टी और 75% ऑफ यूनिट होल्डर। इसका मतलब यह होता है, अगर AMC है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसको अगर बंद करना है, अगर आपके 4 ट्रस्टी है, उसमें से अगर 3 ट्रस्टी ने बोल दिया कि हाँ हमें ये AMC बंद करना है, ये हमें टर्मिनेट करना है, तो कर सकते हैं। या फिर आपका जो 75% इन्वेस्टर उसमें जो है, उन्होंने अगर बोल दिया कि हमको नहीं चाहिए, तो वो टर्मिनेट हो सकती है। कस्टोडियन का MCQ आपको बताया है। कस्टोडियन का क्या है, उसके पास शेयर बॉन्ड सब रहता है, लेकिन उसका एक और काम रहता है, नीड्स टू एक्सेप्ट एंड गिव डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी फॉर परचेस एंड सेल ट्रांजैक्शन। कस्टोडियन के पास जो शेयर्स और कस्टो रहते हैं वो हमें देखना पड़ता है, उसको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, कस्टोडियन दे दीजिए, वो आपको दे देंगे। उसके बाद यूनिट डिलीट करना, यूनिट बनाना, यह काम कस्टोडियन का रहता है। यूनिट मतलब जो आपको बताया था, जैसे शेयर मार्केट में शेयर रहता है, वैसे हमारा म्यूचुअल फंड में यूनिट रहता है। तो अगर किसी ने यूनिट हमको AMC को फिर से सेल कर दिया तो यूनिट डिलीट करना पड़ेगा। अगर किसी को नया बेचना है तो यूनिट क्रिएट करना होगा। यह एक MCQ है। उसके बाद MCQ यह होगा, कंप्लायंस ऑफिसर नीड्स टू इंश्योर ऑल द लीगल कंप्लायंसेस। मतलब जो लीगल कंप्लायंसेस रहते हैं, जो कुछ चीज़ें हमें कंप्लाई करना पड़ता है, वह काम कंप्लायंस ऑफिसर का होता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हायर करती है, उसमें आपका कंप्लायंस ऑफिसर, जो कि नाम में ही है, लीगल कंप्लायंस और कंप्लायंस ऑफिसर, यह चीज़ें आपको याद रखनी है। RTA की अगर बात करें तो अपॉइंटेड बाय AMC रजिस्टर्ड विद सेबी। मतलब RTA का जो चुनाव है
वो एएमसी करता है। हाँ, क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ है ना एएमसी का, तो एएमसी ही बोलेगा किसको हमें जॉब पर रखना है। वह चीज़ आप याद रख सकते हो। उसके बाद आरटीए आपको रजिस्टर्ड करना होता है सेबी से। आरटीए और कस्टोडियन आपको रजिस्टर्ड करना होता है, और आपका एएमसी और ट्रस्टी अप्रूव होता है सेबी से। यह चीज़ों में डायरेक्ट डायरेक्ट एमसीक्यू आते हैं। ऑडिटर, ऑडिटर मतलब जो ऑडिट करता है एएमसी का, आपके एसेट मैनेजमेंट कंपनी का या फिर म्यूचुअल फंड के स्कीम का, तो वो ऑडिटर होता है जो जांच करता है सब ट्रांजैक्शन ठीक से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इसमें आपको एमसीक्यू यह आता है, एएमसी का जो ऑडिटर होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी एसबीआई म्यूचुअल फंड, उसका जो ऑडिटर होगा वो एएमसी खुद डिसाइड करेगी, हाँ ये ऑडिटर हमें रखना है। लेकिन अगर एएमसी का कोई स्कीम है, जैसे टॉप 100 स्कीम हो गया एचडीएफसी म्यूचुअल फंड कंपनी का, तो उस स्कीम का जो ऑडिटर है वो ट्रस्टी डिसाइड करेगा, क्योंकि उसमें कुछ गफला नहीं होना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया था, यूनिट होल्डर के ट्रस्ट का काम, इंटरेस्ट का काम कौन करता है? ट्रस्टी। तो एएमसी की जो स्कीम रहती है उसका ट्रस्टी ऑडिटर चूज़ करता है। डिस्ट्रीब्यूटर, हाँ ये एमसीक्यू सबको आता है। एनआईएसएम सीरीज़ 5A, एनआईएसएम सीरीज़ 5A यह एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होता है। और इसमें एक और चीज़ होती है, न्यू कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूटर। न्यू कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूटर मतलब इसमें एनआईएसएम सीरीज़ 5A की तरह पूरे म्यूचुअल फंड नहीं बेच सकते, लिमिटेड म्यूचुअल फंड बेच सकते हो। न्यू कैडरे डिस्ट्रीब्यूटर, इसमें याद रख ली, नया नया बंदा है, न्यू कैडरे नया नया बंदा है, पूरे नहीं बेच सकता, इसलिए वो ए नहीं है, वो बी है, एनआईएसएम वी बी। उसके बाद देखिए एम्फी। एम्फी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। यह एक मार्क का सवाल आपको पेपर में मिल सकता है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है, यह आपको सवाल आ सकता है। टू डिफाइन एंड मेंटेन हाई प्रोफेशनल एंड इथिकल स्टैंडर्ड्स इन ऑल एरियाज ऑफ ऑपरेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। एम्फी एसोसिएशन है, हर चीज़ का एसोसिएशन होता है, आपका बैंकिंग का एसोसिएशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियर्स का एसोसिएशन है, हर चीज़ का एसोसिएशन ज़रूरी होता है क्योंकि रेगुलेट करने के लिए। तो एम्फी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद एआरएन, एम्फी रजिस्ट्रेशन नंबर, नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको पेपर में आएगा, मतलब आएगा ही। एम्फी रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि कौन प्रोवाइड करता है, ऐसा सवाल आता है आपको। एक तो लॉन्ग फॉर्म पूछता है या फिर ऐसा पूछता है कि एआरएन नंबर कौन देता है, तो एआरएन नंबर देता है हमारा एम्फी। तो इस प्रकार हमारा थर्ड चैप्टर है। इस थर्ड चैप्टर में अगर आपको कुछ दिक्कत आती है, कुछ डाउट्स है, एडिशनल आपको कुछ चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अगर आपको सेम लेक्चर इंग्लिश लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज में चाहिए हो पूरा सीरीज़, तो उसे आप मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।